हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइडों के भौतिक गुण। तो देखिए, एरिल हैलाइड रंगहीन द्रव के रूप में होते हैं। रंगहीन द्रव के रूप में होते हैं, कभी कभी ये ठोस रूप में भी होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, ये जल में अविलेय होते हैं। जल में तो अविलेय होते हैं, जबकि जो कार्बनिक विलायक हैं जैसे ईथर है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, तो कार्बनिक विलायकों में ये याद रखना विलेय होते हैं। जल में तो अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। फिर तीसरा गुण, इनकी जो गंध होती है, याद रखना इनकी गंध अभिलाक्षणिक होती है। अभिलाक्षणिक से तात्पर्य कि जिसके समान किसी दूसरे की गंध ना हो। इनमें इनकी अपनी एक विशिष्ट गंध होती है जिसकी तुलना हम दूसरे के साथ नहीं कर सकते, किसी अन्य पदार्थ की गंध के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो इनकी गंध है वो अभिलाक्षणिक होती है। और याद रखना इनका घनत्व, मैं एरिल हैलाइडों की बात कर रहा हूं, इनका घनत्व जल से अधिक होता है। इनका घनत्व पानी से अधिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका घनत्व पानी से अधिक होता है। और लास्ट एंड फाइनल जो बिंदु है वो बताऊं, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा याद रखना कि हैलोजनों के एक वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो जो जितने एरिल हैलाइड होते हैं, जैसे एरिल फ्लोराइड, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल आयोडाइड, तो हैलोजनों के एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। तो हैलोजनों के एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके गलनांक और क्वथनांक के मान, इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। कैसे? जैसे ये मैंने लिखा F वाला फ्लोरोबेंजीन, उसके बाद फिर मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन, फिर मैंने लिखा ब्रोमोबेंजीन, फिर मैंने लिखा आयोडोबेंजीन। अगर आपसे पूछ ले कि इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों का क्रम समान होता है, गलनांक का भी और क्वथनांक का भी, तो याद रखना इनके गलनांक और क्वथनांक क्रम इस प्रकार होंगे। ठीक है ना? एक वर्ग में आप जानते हो फ्लोराइड सबसे ऊपर आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इनसे बने हुए हेलो एरीन यौगिक हैं। और इन एरिल हैलाइडों में गलनांक और क्वथनांक दोनों के मान, यानी इसका गलनांक भी सर्वाधिक है तो इसका क्वथनांक भी सर्वाधिक है, इसका गलनांक भी सबसे कम है तो इसका क्वथनांक भी सबसे कम है। ये बात आपको याद रखनी है। अंतिम बिंदु ये इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हैलोजन व्युत्पन्नों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की प्रतिक्रियाशीलता नकरण, यानी यहाँ विभिन्न हैलोजन व्युत्पन्न लिखे हैं और हमें इनमें यह बताना है कि कौन से यौगिक में या कौन से व्युत्पन्न में और नाभिक स्नेही का योग बहुत सरलता से होगा, सुगमता से होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां इन तीनों में ये एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, ये बेंजिल हैलाइड है। बेंजिल हैलाइड थोड़ा आपको याद रखना है कि ये बेंजिल हैलाइड क्यों है, कि बेंजीन वलय में जब पार्श्व कार्बन पर कोई हैलोजन जुड़ा हो, मैं यूं बोलूं बेंजीन वलय में बाहर की तरफ कोई कार्बन लगा हो और उस कार्बन पर हैलोजन जब जुड़ा हो तो वो बेंजिल हैलाइड होते हैं। और बेंजिल हैलाइड याद रखना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो इनमें क्रियाशील क्रम एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना बेंजिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही का योग बहुत अधिक सुगमता पूर्वक होता है।
क्यों होता है? क्योंकि बेंजिल हैलाइडों में पार्श्व जो एल्किल समूह है वह अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। यानी पार्श्व जो एल्किल समूह होता है वो कार्बोनियम आयन बना करके और स्थायी हो जाता है। स्थायी होने से ये नाभिक स्नेही के प्रति अत्यधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। एल्किल हैलाइडों में ऐसी कोई बेंजीन वलय होती नहीं है तो स्थायित्व कम होता है। और यहाँ एरिल हैलाइडों में बेंजीन के ऊपर हैलोजन जुड़ा होता है। हैलोजन याद रखना -I प्रभाव दर्शाता है, यानी वलय के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इनमें नाभिक स्नेही का योग अत्यंत मंद गति से होगा। तो इस प्रकार आपको ये बातें याद रखनी है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति विभिन्न जो हैलोजन व्युत्पन्न उनका क्रम ये होता है। बेंजील हैलाइड में सर्वाधिक, एल्किल हैलाइडों में उससे कम और एरिल हैलाइडों में सबसे कम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का योग होता है। अब हम पढ़ेंगे बेंजील कार्बोनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं। तो सबसे पहले बेंजील कार्बोनियम आयन बेंजील क्लोराइड से बनाया जाता है। ये देखिए, ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इसे बोलूंगा मैं बेंजील क्लोराइड। कि बेंजीन वलय में पार्श्व कार्बन पर क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो इसे बोलूंगा बेंजील क्लोराइड। और बेंजील क्लोराइड से बेंजील कार्बोनियम आयन का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा, यहां ध्यान देने वाली बात ये कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता इस कार्बन से अधिक होती है। तो यह हैलोजन परमाणु यानी क्लोरीन परमाणु बंद के इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। तो हैलोजन पर तो माइनस आ जाता है और यहाँ कार्बन पर धनावेश आ जाता है और इस प्रकार से ये बन गया बेंजील कार्बोनियम आयन। और बेंजील कार्बोनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार हैं, आप देखिए। सबसे पहले इसको मूल संरचना को यहां लिखा जाता है। तो मूल संरचना अपने पास बेंजील कार्बोनियम आयन है। मैं इसे यूं समझाने के लिए और इसे इस प्रकार से यूं लिख लेता हूं, जैसे ये बंद मैंने यहां लगा दी। यहां तो आप ऐसे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां संरचनाएं लिखते समय और आप बंद ऐसे लगा लीजिए। अब क्या होगा देखना इसे, यहां ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन हैं अब वो वलय में अनुनाद करेंगे। बंद के इलेक्ट्रॉन वलय में अनुनाद करेंगे तो मैं इस प्रकार से इसे यूं लिखूंगा। कहने का अर्थ है ये बंद के इलेक्ट्रॉन चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, मैंने बंद यहां लगा रखा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बंद के इलेक्ट्रॉन और यहां इस कार्बन की तरफ गमन करेंगे। तो फिर यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो बॉन्ड बना लिया, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहां धनावेश यहां आ जाएगा इस कंडीशन में। और यहां वाले बंद अब यहां और यहां यूं लग जाएंगे, इस प्रकार से यूं लग जाएंगे। नेक्स्ट इस प्रकार से आप संरचना बनाते चलिए और अब ये अनुनाद आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब ये अनुनाद यहां से और यहां ना आकर के यहां आ जाएगा। तो अब अनुनाद को यहां प्रदर्शित कर देंगे और अपने पास CH डबल बॉन्ड से तो CH डबल बॉन्ड से सेम का सेम लगा देंगे। अब बंद यहां इस पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट संरचना में देखिएगा, बेंजीन वलय में अनुनाद और आगे बढ़ेगा तो आप बेंजीन वलय में अनुनाद को यहां से यहां ना लेकर के यहां ले आओगे तो यहां इस प्रकार से आ जाएगा और अपने पास जो बंदों की पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी। और नेक्स्ट जब अनुनाद इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ यूं चलता है तो मूल संरचना हमें पुनः प्राप्त होती है। तो अब मूल संरचना को मैं यहां थोड़ा इस प्रकार से यहां लिख देता हूं नीचे की तरफ मूल संरचना को। और मूल संरचना CH2 के साथ प्लस आ जाएगा और यहां इस प्रकार से यूं बंद आ जाएंगे। तो ये अपनी अनुनादी संरचनाएं होगी बेंजील कार्बोनियम आयन।